ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। निर्वाण की स्थिति का तथा मोक्ष स्वाधीन है, इस विषय का सयुक्तिक वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। रघुकुल भूषण राम, ब्रह्म के अतिरिक्त ना नाश है ना अस्तित्व, ना अनर्थ है ना जन्म मृत्यु, ना आकाश है ना शून्यता और ना नानात्व ही है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। जैसे मिथ्या आभासित होने वाले संकल्प नगर का नाश किसी प्रकार संभव नहीं, क्योंकि वह तो मिथ्या है ही, फिर उसका विनाश कैसा। उसी तरह जगत और अहंकार आदि भी असत है, अतः उनके लिए नाश शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि असत वस्तु स्वयं ही विद्यमान नहीं रहती। स्वप्न पुरुष की भांति जिन अज्ञानियों की दृष्टि में यह संसार विद्यमान है, वे पुरुष तथा वह सृष्टि सब के सब मृग तृष्णा की जल तरंग के समान मिथ्या ही है। यही कारण है कि जो लोग असत पदार्थों को ही सच्चा मानते हैं, उनकी उस मान्यता को हम लोग वंध्या पुत्र की वाणी की तरह निर्णयात्मक नहीं समझते। इसीलिए जल से परिपूर्ण महासागर की तरह तत्वज्ञानियों की पूर्णता कोई अपूर्व ही होती है। वे सदा चिदानंद से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि वे दृष्टा और दृश्यांश के फेर में नहीं पड़ते। वे व्यवहार युक्त हों अथवा व्यवहार शून्य, किसी भी अवस्था में पर्वत की भांति निश्चल और वायुशून्य स्थान में रखे हुए समप्रकाश युक्त दीपक की तरह एक रस रहते हुए सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। श्री राम। अज्ञानी पुरुष तो इस जगत में वासना रूप ही है, और वह वासना तत्व दृष्टि से विचार करने पर ठहरती नहीं, परंतु कोई भी उस वासना के असली स्वरूप पर विचार नहीं करता। इसी कारण यह संसार उपस्थित हुआ। वास्तव में तो जिस पुरुष को इस संसार का भ्रम है, वह असत ही है, और असत पदार्थ तत्व दृष्टि से देखने पर मृग तृष्णा के जल की भांति लक्षित होता नहीं। फिर किसी के लिए भी कौन सा संसार कहां से आ गया। यह सारा दृश्य जगत सद ब्रह्म ही है। ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर कल्याणमय ब्रह्म रूप का उदय होता है, जिसे परम पद में विश्राम प्राप्त हो चुका है। ऐसे समदर्शी तत्वज्ञानी के आचरण में शांत रूपता अथवा राग द्वेष शून्य व्यवहार दोनों परिलक्षित होते हैं, अथवा जो निर्वाण रूप सप्तम भूमिका में पहुंच चुका है, उस ज्ञानी की शांत रूपता ही अवशेष रह जाती है, क्योंकि वह तो वासना रहित मुनि हो जाता है। फिर वह व्यवहार कैसे कर सकता है। परंतु जब तक उस ज्ञानी का निर्वाण सप्तम भूमिका की प्राप्ति सुदृढ़ नहीं हो जाती, तब तक वह राग द्वेष और भय आदि से रहित हो व्यवहार करता है, तथा सप्तम भूमिका में सुदृढ़ रूप से स्थित हुए ज्ञानी का मन शांत हो जाता है। उसके राग द्वेष भय क्रोध आदि विकार सर्वथा नष्ट हो जाते, तथा वह मुनि होकर
शिला न होता हुआ भी शिला की तरह सदा निश्चल रूप से स्थित रहता है। राघव, आत्मा ही बाह्यता की भावना करने से बाह्य और आत्मत्व की भावना करने से आत्म रूप होता है। इसलिए परब्रह्म तत्व में तत् भावना ही उसके बाह्य स्वप्न आदि की विभ्रांति है, वही बाह्यता कही जाती है। वस्तुतः तो जैसे दूध को दो पात्रों में रख देने से उस दूध में कोई भेद नहीं, उसी तरह स्वप्न और जागृत में थोड़ा सा भी अंतर नहीं। उनमें जो जागृत स्थिरता और स्वप्न में अस्थिरता की प्रतीति होती है वह तो केवल भ्रांति मात्र है। उसी तरह जागृत में आधारता और स्वप्न में आधेयता की प्रतीति भी जल और उसकी तरंग की भांति भेद शून्य की है। जैसे आत्मा के अन्यत्व ज्ञान से स्वप्न काल के पदार्थों में भी अन्यता की प्रतीति होती है और आत्मैक्य का ज्ञान हो जाने पर उस आत्मा में भिन्न कुछ नहीं दिखता, उसी तरह जागृत काल में जब तक शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक पदार्थों में अन्य रूपता प्रतीत होती है। आत्म तत्व का बोध हो जाने पर तो सभी एक रूप से ही दिखते हैं। परमात्मा का जो कल्पनाओं से रहित तथा शांत रूप है उसकी जिस जिस रूप में भावना की जाती है वह उसी रूप में परिणत हो जाता है। स्वप्न आदि के ज्ञान के भली भांति शांत हो जाने पर परमात्मा का जो शुद्ध रूप अवशिष्ट रहता है उसे वह है ना तो ऐसा ही कह सकते हैं और ना वह नहीं ऐसा ही कह सकते हैं। अतः वह वाणी का विषय नहीं। वत्सराम, चित्त का जो बाह्य पदार्थों की ओर प्रसरण है वह तो अज्ञान युक्त अनुभव से ही सिद्ध है। जब विद्या से उस अनुभव का बाध हो जाता है तब पुरुष को असत पदार्थ का अनुभव नहीं होता। उस समय उसके अनुभव में यह बात आती है कि जैसे बालक असत्य प्रेत का अनुभव करता है वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही अब तक असत पदार्थ का अनुभव करता। जब अपने अंदर यह मैं हूं ऐसा अनुभव होने लगे तब वह अहम भाव भी दुख बंधन का ही कारण होता है। और जब अहंकार का अनुभव नहीं होता तब वह मुक्ति का कारण बन जाता है। अतः बंधन और मुक्ति तो अपने ही अधीन है। श्री राम, जिस पुरुष की वासना सुदृढ़ हो गई है वह जैसे संकल्प द्वारा रचित रूप आलोक और मानसिक व्याधियों का अनुभव करता है उसी तरह असत दुख का भी स्वप्न दृष्टा की तरह आश्रय ग्रहण करता है। परंतु जिसकी वासनाएं क्षीण हो गई उसके जैसे संकल्प शून्य रूप आलोक और मानसिक व्याधियों का अनुभव नहीं होता वैसे ही वह प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए दुख का भी सोए हुए पुरुष की भांति उपभोग नहीं करता। इसलिए जैसे देश काल और क्रिया के संपर्क से पदार्थों में उत्पन्न हुई भावना पदार्थ रूपता को प्राप्त होती है वैसे ही वासना ही अत्यंत सूक्ष्म होकर मुक्ति में कारण होती है। जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले मेघ और कोहरा आदि अत्यंत सूक्ष्म हो जाने से उसी आकाश के रूप में परिणत हो जाते हैं वैसे ही वासना अत्यंत सूक्ष्म होकर मुक्ति के रूप में परिणत हो जाते हैं। आत्मा में जो यह जगत आदि भाषित होता है वह मैं कौन हूं
और यह कैसे उत्पन्न हुआ, इस प्रकार के विचार से ही शांत हो जाता है। जब अहंता की सत्ता का अभाव ही मोक्ष है, तब इतने को ही लेकर मूर्ता का आश्रय क्यों ग्रहण किया जाए। ऐसा ज्ञान सत्संग और विचार से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रकाश से अंधकार का और दिन से रात्रि का विनाश हो जाता है, वैसे ही तत्वज्ञानी के संग से अहंता रूपी बंधन नष्ट हो जाता है। रघुनंदन, जैसे आकाश में चाहे जितने घने बादल छा जाएं और महासागर में तरंगे उठने लगे, किंतु उनसे आकाश तथा महासागर में किसी प्रकार की हानि अथवा वृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार संपूर्ण संकल्पों से रहित ज्ञानी को इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में कुछ भी लाभ हानि का अनुभव नहीं होता। समस्त विकारों से शून्य एवं परिपूर्ण स्वरूप शांत ब्रह्म का विचार कर लेने पर, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर, यह सारा जगत प्रपंच मृग तृष्णा के जल की भांति असत सिद्ध हो जाता है। उस समय अहंता का भी विनाश हो जाता है। तब भला उस ज्ञानी को संसार के मनन आदि का भ्रम कहाँ, कैसे और किस कारण से हो सकता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।